सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज उठने में काफ़ी लेट हो गया था भाई, क्योंकि शाम को अलार्म लगाना भूल गया था। तो उठा तो डॉग और नंदी महाराज मेरा वेट कर रहे थे। फिर उनको उनके हिस्से का भोजन कराया। फिर उसके बाद रसोई घर पहुँच कर कड़क पत्ती चाय का इंतज़ाम करके अपने ब्रेकफास्ट में चाय का सेवन किया। उसके बाद दुकान की चाबी उठाकर दुकान खोली। तो अंकल जी दवाई लेने के लिए दुकान पर पहुंच चुके थे। फिर अंकल जी की आवश्यकता अनुसार कोल्ड एंड कफ की मेडिसिन दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद उन अंकल जी को डोज के बारे में समझाया और उनको उनकी दवाइयाँ दी। फिर नियमित रूप से कपड़े के माध्यम से दुकान के काउंटर को क्लीन किया। तब तक शनि महाराज आ चुके थे। फिर शनि महाराज ने दुकान के शटर पर नींबू मिर्ची बांध दी। फिर उसके बाद मैंने उनको तेल अर्पित करके उनके हिस्से की दक्षिणा दी। फिर उसके बाद झाड़ू लेकर अच्छे से दुकान की क्लीनिंग की। फिर एक और कस्टमर पास ही के गाँव से पहुँच चुके थे। फिर उन कस्टमर की आवश्यकता अनुसार एनाडाइन एडवांस 1 लीटर एनर्जी बूस्टर +2 कैल्शियम जेल उनको दी गई। फिर उनको सभी मेडिसिन की डोज के बारे में समझाया और मेडिसिन को एनवलप में पैक कर कर उनको मेडिसिन दी। फिर उसके बाद पासी के गांव से डॉक्टर राजा जी का आगमन हो चुका था। ये एक पशु चिकित्सक हैं। फिर उनको उनकी आवश्यकता अनुसार लैकेस्टिन इंजेक्शन दिया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक और कस्टमर आ गया था। इस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार लूज मोशंस की दवाइयाँ दी गई। फिर घर के अंदर की तरफ प्रस्थान किया। श्रीमती जी और मेरी बेटी अब तक अपने नाना घर हैं, वो छुट्टियों का एंजॉय कर रही हैं। तो नियमित रूप से सबसे पहले घर के कार्य निपटाए। फिर उसके बाद दुकान से आवाज़ आ चुकी थी, क्योंकि दुकान पर पशु चिकित्सक पहुंच चुके थे। फिर उनकी आवश्यकता अनुसार सलाइन लेकर उनको दी गई। थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक और कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर को भी उसकी आवश्यकता अनुसार डर्माकेटी की ऑइंटमेंट दी गई। उन्होंने डिजिटल माध्यम से मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र की। फिर उसके बाद मैं टॉवल लेकर नहाने के लिए चला गया। नहाकर दुकान पर पहुंचा तो कस्टमर भी मेरे साथ साथ दुकान पर पहुंच गया था। फिर मैंने पूजा के कार्य को थोड़ा डिले किया, क्योंकि उस कस्टमर के पैर में काफ़ी चोट लगी थी। फिर उस कस्टमर की अच्छे से ड्रेसिंग की और उस कस्टमर की ड्रेसिंग करने के बाद घाव काफ़ी गहरा था। फिर उसकी आवश्यकता अनुसार कुछ मेडिसिन अमोक्सिसिलिन 625 और मूवेक्स एसपी की टैबलेट उसको दी गई। जख्म लगने का कारण था क्योंकि उसके पैर पर बाइक का स्टैंड लग गया था। तो नियमित रूप से उसको एक टीटी का इंजेक्शन भी इंजेक्ट किया गया, ताकि टेटनस की बीमारी उसको ना हो। ड्रेसिंग करने के बाद उसको इंजेक्शन लगाया गया और उसको मेडिसिन दी गई। सारे कार्य कंप्लीट करने के बाद कस्टमर ने मेरी दवाइयों के पैसे अपनी जेब से निकाल कर मेरे को दिए। मैंने बचे हुए पैसे कस्टमर को उसके वापस दिए। फिर उसके बाद मैंने दुकान के मंदिर की तरफ प्रस्थान किया और पूजा के कार्य को संपूर्ण किया। तब तक बाहर रिमझिम बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। बारिश पिछले 2-3 दिन से लगातार हो रही है, जिस वजह से गर्मी में थोड़ी बहुत राहत है। फिर नियमित रूप से दोपहर तकरीबन 12:30 बजे अपने खाने का एंजॉय अजीत राड के व्लॉग के साथ मेरे द्वारा लिया गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर कुछ निद्रावस्था में शरीर को आराम दिया गया। तब तक शाम को 3 बजे का समय हो चुका था और अंकल जी भी दुकान पर पहुंच चुके थे। फिर अंकल जी की आवश्यकता अनुसार मोन्टेरलो कास्ट के बॉक्स से 5 टैबलेट ली गई। उसके बाद अंकल जी ने बेटनीसोल फोर्ट की टैबलेट्स की डिमांड की। फिर अंकल जी की आवश्यकता अनुसार 10 टैबलेट की कटिंग की। तब तक भौमिक भैया दुकान पर पहुंच चुके थे और भौमिक जी ने कहा कि आज शाम के खाने में क्या प्रोग्राम है। तो भौमिक जी पैसे लेकर बाइक लेकर चाउमीन बर्गर लेने के लिए पहुंच चुके थे। फिर अंकल जी ने एक और टैबलेट की डिमांड की, रेक्टिन एसआर 100 mg की टैबलेट। मैंने वापस से अंदर आकर दुकान के रैक से बॉक्स को निकाल कर अंकल जी की आवश्यकता अनुसार टैबलेट डोज के हिसाब से कटिंग कर कर अंकल जी को दवाइयाँ देने के लिए बाहर की तरफ प्रस्थान किया। बाहर पहुंचकर अंकल जी की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ अंकल जी को दी। फिर अंकल जी ने दवाइयों के पैसे मेरे को दिए और मैंने बचे हुए पैसे दुकान के गले से खुले कर कर अंकल जी को वापस दिए और सभी मेडिसिन के बॉक्स को उनके स्थान पर रीअरेंज किया। तब तक भौमिक जी खाने की चीज़ें चाउमीन बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेकर दुकान पर पहुंच चुके थे। फिर छोटे भाई के साथ खाने का एंजॉय लिया। तब तक शाम को आमिर जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। ये हमारे यहाँ पर चिनाई के मिस्त्री हैं, यानी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। फिर उनकी लेबर के कर्मचारी की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर डोज के बारे में उसको समझाया गया। उससे पहले सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक की गई। एक्सपायरी चेक करने के बाद डोज को समझाने के बाद उनको मेडिसिन एनवलप में पैक कर कर दी गई। पूरे व्लॉग को आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज द फार्मासिस्ट पर देख सकते हैं। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और आप हम अपना प्यार हमें लगातार ऐसे ही देते रहेंगे। फिर मिलते हैं साथियों एक और नए व्लॉग में एक और नए दिन के साथ। टाटा बाय बाय, धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम।